मैं अंकित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल अंकित सैनी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केपी और केसी में संबंध। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे केपी और केसी में कैसे संबंध निकालते हैं। देखो, जो आपने यदि मेरी अभी तक पिछली वीडियो नहीं, जो मैंने इक्विलिब्रियम पे पार्ट फर्स्ट बनाया था, यदि आपने वो नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो देख ले जरूर, ठीक है। क्योंकि तभी आपकी ये समझ में आएगा लेक्चर केपी और केसी में संबंध कैसे निकालते हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे देखें, फिर बाद में इसे देखें। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं बात आपसे, यदि बात सॉल्यूशन में हो रही है, जो केसी है, हमें केसी निकाला था, ठीक है, तो वो यदि बात सॉल्यूशन में हो रही है तो केसी जो लेंगे हम, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन या सांद्रता के पदों में लेंगे। बट यदि बात गैसियस स्टेट में हो रही है तो हम मोलरता के पदों में, मोलर कंसंट्रेशन के पदों में न लेकर या सांद्रता के पदों में न लेकर उसे प्रेशर के पदों में लेंगे, ठीक है। देखो, यदि मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं और फिर बाद में हम केपी और केसी में संबंध पढ़ेंगे। यदि आपके पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ए बी सी। देखो, मैं बता दूं आपसे, आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या था, ये गैसेस स्टेट में है सारी, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने दोनों साइन ये इधर की साइड ही बना रखे थे, ठीक है। यदि आपने वो लेक्चर देखा होगा तो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, आप ऐसे समझ, दूसरा साइन इधर को कर लेना, ठीक है। मैंने बताया ठीक तरीके से था, बस लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, ठीक है, उसे सुधार लेना आप। देखो, यदि आपके पास केसी, ठीक है, केसी है, ठीक है, तो आप केसी का व्यंजक किस प्रकार देते थे। केसी क्या था, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, ठीक है, किसके पदों में, साम्य स्थिरांक है, ठीक है। इसका आप कैसे लिखोगे, सी डी ए और बी, इस प्रकार से लिखोगे आप इसमें, ठीक है। जो केसी है वह है साम्य स्थिरांक। क्या है, केसी है साम्य स्थिरांक, किसके, सांद्रता के या मोलरता के पदों में, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन के पदों में, ठीक है। और जो केपी है, ठीक है, देखो मैंने आपसे बताया था जो मोलरता है, ठीक है, मोलरता है और मोलर सांद्रता है, ठीक है, मोलर सांद्रता है सी, ठीक है, या इसे ऐसे डिनोट कर लो, ठीक है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही चीज है। मैंने आपसे बताया भी था पिछले लेक्चर में। और केपी, केपी क्या है, केपी है आंशिक दाबों के पदों में क्या है, सांद्रता है, ठीक है, या साम्य स्थिरांक है, किसके, प्रेशर के पदों में या आंशिक दाबों के पदों में क्या है, साम्य स्थिरांक है केपी, ठीक है। देखो, जो केपी है, केपी का जो व्यंजक दिया जाएगा वो इस प्रकार दिया जाएगा, पीसी पीडी पीए और पीबी, इस प्रकार दिया जाएगा इसका व्यंजक, ठीक है। अब मैं आपको केपी और केसी में संबंध से लेके चलता हूं। आप पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेना, तभी समझ में आएगा केपी और केसी में कैसे संबंध निकालते हैं। केपी तथा केसी में संबंध, देखो इसमें मान लो, सबसे पहले माना कोई उत्क्रमणीय, माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लो आप इस प्रकार की, A प्लस बी
C प्लस D है। ठीक है, ये सारी क्या है, गैसेस स्टेट में है। ठीक है, मान लिया इसका स्मॉल a मोल लिया गया, इसका स्मॉल b, c और d, ये इनकी मोलों की संख्या है। इस प्रकार से जो साम्य स्थिरांक होगा, साम्य स्थिरांक Kc, ठीक है, साम्य स्थिरांक Kc होगा, वो इस प्रकार दिया जाएगा, C D A B। ठीक है, ये साम्य स्थिरांक होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यदि, ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद गैस हो तो, ठीक है, आंशिक दाब लेने पर, ठीक है, फिर क्या लेंगे हम, आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब Kp। ठीक है, तो Pc ऐसे ही हो जाएगा, Pc अपॉन C, ठीक है, Pd अपॉन D, Pa अपॉन स्मॉल a, Pb अपॉन स्मॉल b। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो ये, ठीक है, तो इस साइड में, ठीक है, इस साइड में 3 डॉट बने आते हैं। ठीक है, आप उसकी क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हो, 360 पे देख लो या 480 पे, इसकी क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, उससे क्लियर दिख जाएगा आपको। अब क्या करोगे आप जानते हो, ठीक है, गैस समीकरण, गैस समीकरण क्या है, PV बराबर nRT। ठीक है, देखो PV बराबर nRT या क्या है, n मोल के लिए गैस समीकरण है। ठीक है, यदि 1 मोल के लिए होता तो 1 आता है। ठीक है, PV इक्वल टू n अपॉन V RT। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब जो n अपॉन V है, मैंने बताया था जो P इक्वल टू, ठीक है, n अपॉन V क्या होगा, C RT। ठीक है, C RT। ठीक है, जहां पर, ठीक है, जहां जो C है, ठीक है, C क्या है, जहां पर मोलर सांद्रता या मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता है C जहां पर। ठीक है, अब देखो इसको C को ऐसे भी लिख सकते हो आप, P इक्वल टू, ठीक है, CRT। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि मैंने बताया था आपसे, जो आपके पास क्या है, कैपिटल M है, ठीक है, या आपके पास C है या सक्रिय द्रव्यमान है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो C के स्थान पे ये चीज भी तो यूज कर सकते हो ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो अब यदि आपके, ये तो P के लिए है, यदि आप निकालना चाह रहे हो PA के लिए, तो आपके पास क्या होगा, ART। ठीक है, A क्या है, सक्रिय, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान, यस। ठीक है, PB के लिए क्या हो जाएगा, BRT, और PC के लिए क्या हो जाएगा, CRT। PD के लिए इसी प्रकार DRT। ठीक है, देखो ये जो PA, PB और PC और PD की वैल्यू है, ठीक है, ये समीकरण 2 में पुट कर दो यहां पर।
ठीक है, समीकरण 2 से। अब क्या लिख दोगे आप, समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, केपी बराबर, ठीक है, केपी बराबर क्या हो जाएगा, पीसी। पीसी की वैल्यू कितनी है, सी आर टी, ठीक है, की पावर कितनी है, स्मॉल सी, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास क्या है, पी डी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर टी की पावर स्मॉल डी। इसी प्रकार आपके पास पी ए की वैल्यू कितनी है, ए आर टी की पावर स्मॉल ए। इसी प्रकार बी आर टी की पावर बी। बी क्या है, यहां पर स्मॉल बी मोलों की संख्या है या मोल है। तो केपी इक्वल टू, ठीक है, सी, इसी प्रकार ये वाला डी, ठीक है, ए और बी इक्वल टू बी, ठीक है। ये क्या है, आर टी। यहां पर देखो इसकी पावर सी या ले ली मैंने, डी की पावर स्मॉल डी, ठीक है, आर टी की पावर सी, आर टी की पावर सी, गुणा में घाते क्या है, जुड़ती है, सी प्लस डी। इसी प्रकार नीचे भी आर टी, ठीक है, यहां पर क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो के पी इक्वल टू, ठीक है, देखो यहां से जो ये वैल्यू है इतनी, ठीक है, ये जो वैल्यू है इतनी, ये किसकी वैल्यू है, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट से किसकी है, केसी की, तो इसके स्थान पे क्या रख दूं मैं, केसी। ये क्या हो जाएगा, आर टी, ठीक है, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ऐसे देखो मैं यहां बता रहा हूं आपसे साइड में, ठीक है। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। डेल्टा एन भी मिलेगा, कुछ बुकों में लिखा आपको और कुछ बुकों में डेल्टा एन जी, ठीक है। जी किस लिए मिलता है आपको, क्योंकि ये गैसियस मोल दर्शाता है आपसे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हुआ आपके पास, केपी और केसी में संबंध हुआ, रिलेशन हुआ, ये हुआ, ठीक है। देखो मैं आपसे बता दूं, जो डेल्टा एन जी है यहां पर, ठीक है, ये क्या है, गैसीय उत्पादों के मोल, गैसीय उत्पादों के मोल, ठीक है, माइनस के, ठीक है, माइनस किसके है, गैसीय अभिकारकों के मोल, ठीक है। ये इस प्रकार से है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, ऑफ रिएक्टेंट के, ऐसे भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। अब देखो हम इस पर इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपसे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए केपी तथा केसी में संबंध लिखो या बताओ, ठीक। आपसे कोई इस प्रकार का दिया हुआ प्रॉब्लम होएगी, ठीक, जैसे आपके पास दे दिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3, ठीक है, इस प्रकार से होगी और आपसे पूछेगा कि केपी और केसी में संबंध बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था आपसे, जो फॉर्मूला निकाला था, केपी बराबर केसी
आई टी की पावर डेल्टा एन जी, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपको, ठीक है। देखो जो डेल्टा एन जी है, ठीक है, डेल्टा एन जी क्या है, मैंने अभी बताया था आपसे, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, ऑफ प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, ऑफ प्रोडक्ट के, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। या तो ऐसा कह लो आप, या कह लो उत्पादों के गैसीय मोल माइनस, ठीक है, किसके, अभिकारकों के गैसीय मोल, ऐसा कह लो, ठीक है। देखो आपके पास इक्वेशन ये है दी हुई, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट किस साइड होता है, इस साइड, ठीक है। प्रोडक्ट के मोल कितने आए यहाँ पर 2, ठीक है, तो यहां लिख लो 2 माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, ऑफ रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट इस साइड होता है आपसे दिया हुआ, ठीक है। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 3 और एक ये मोल कितने हो गए, 4, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी आई, -2, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो Kp इक्वल टू Kc आर टी की -2, तो Kp इक्वल टू Kc आर टी अपॉन 2, ठीक है, सॉरी आर टी की पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से ये Kp और Kc में रिलेशन हुआ, ठीक है। इसी प्रकार आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अदर एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। H2 गैस, I2 गैस, 2HI गैस, ठीक है। सेम वही Kp Kc RT डेल्टा एन या डेल्टा एन जी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप निकालो डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके, ऑफ प्रोडक्ट के, माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके, ऑफ रिएक्टेंट के। नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके, ऑफ प्रोडक्ट के कितने हैं, 2, नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके, ऑफ रिएक्टेंट के कितने हैं, एक ये कितने हुए, 2, ठीक है। 2 - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए Kp Kc आर टी की पावर 0 और Kp बराबर Kc, ठीक है। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 की Kc में करोगे तो क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc, ठीक है। तो ये क्या होगा, Kp बराबर Kc के, ठीक है। इसी प्रकार आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अदर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है PCl5, ठीक है, ये क्या है, गैसेस स्टेट में है, और आपके पास है PCl3, ये भी गैसेस स्टेट में है, और Cl2 ये भी गैसेस स्टेट में है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, Kp और Kc में संबंध के लिए डेल्टा n, ठीक है। कुछ बुकों में डेल्टा n दिया हुआ है और कुछ बुकों में क्या है, डेल्टा एन जी दिया हुआ है, दोनों सही है, ठीक है। नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके, ऑफ प्रोडक्ट के कितने हैं, एक ये और एक ये, कितने हुए, 2, ठीक है, 2। और नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके, ऑफ रिएक्टेंट के या विकारक के कितने हैं, 1, 2 में से एक गया 1, Kp Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए Kp बराबर Kc, ठीक है, आर टी, ठीक है। ये क्या है, Kp और Kc में इसके बीच। इसी प्रकार आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, 2SO3, ठीक है, ये भी गैस है, और आपके पास हो गया 2SO2, ये भी गैसेस स्टेट में है, O2 ये भी गैस है, ठीक है।
डेल्टा एन जी इसमें भी निकाल लो। नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके हो, प्रोडक्ट के, माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके हो, रिएक्टेंट के। 2 और 1 ये कितना हो गया 3, माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल किसके हो, किसके, रिएक्टेंट के। अभिकारक के कितने हैं 2, तो कितना आ गया 1। ठीक है, इसलिए केपी केसी आर टी, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 1, इसलिए केपी बराबर केसी, सॉरी केपी बराबर केसी आर टी। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है।